हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में चैप्टर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। अब देखिए, फ्रीजिंग प्रोसेस क्या होती है? ठंडा करने की प्रोसेस। तो कहा गया है कि एक फ्रीजिंग प्रोसेस में रूम के टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस से लोअर किया जाता है, यानी 40 डिग्री सेल्सियस से कम किया जाता है। और इस तरह से कम किया जाता है कि एवरी आवर, कि हर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। वट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिनस। अब कहा गया है कि प्रोसेस शुरू होने के 10 आवर्स बाद, यानी प्रोसेस शुरू होने के 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर कितने डिग्री होगा, ये हमें बताना है। अब देखिए, जो दिया गया है पहले उसे लिखेंगे। क्या दिया गया है? इनिशियल रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल रूम टेम्परेचर यानी स्टार्टिंग में जो है रूम का टेम्परेचर कितने डिग्री दिया गया है? 40 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। अब फ्रीजिंग प्रोसेस के जरिए इस रूम के टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस से कम किया जा रहा है। और कैसे कम किया जा रहा है? कि हर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है। सो टेम्परेचर लोवर्ड एवरी आवर। हर एक घंटे में कितने डिग्री टेम्परेचर लो हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस। देखिए, 5 डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो यानी कि इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। तो टेम्परेचर लोवर्ड एवरी आवर इज इक्वल टू -5 डिग्री सेल्सियस, कि हर एक घंटे में -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है। अब हमें ये बताना है कि इस प्रोसेस के शुरू होने के 10 आवर्स बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि टेम्परेचर लोवर्ड इन 10 आवर्स, कि 10 आवर्स में कितने डिग्री टेम्परेचर लो हो रहा है, पहले ये पता करेंगे। तो देखिए, इन एवरी आवर कितने डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, हमें ये बताना है कि 10 आवर्स बाद रूम का टेम्परेचर कितने डिग्री होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि इन 10 आवर्स में रूम का टेम्परेचर कितने डिग्री कम हुआ। तो देखिए, टेम्परेचर लोवर्ड इन 10 आवर्स, तो 10 आवर्स में रूम का टेम्परेचर कितने डिग्री कम हुआ। देखिए, दिया गया है कि हर एक आवर में, यानी हर एक घंटे में -5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो 10 आवर्स में कितने डिग्री कम होगा? -5 डिग्री सेल्सियस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो देखिए, 5 के साथ माइनस का साइन है और 10 प्लस का है। ठीक है, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? माइनस। और 5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 50। तो क्या आया? 50 डिग्री सेल्सियस। तो 10 आवर्स में रूम का टेम्परेचर कितने डिग्री कम होगा? -50 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, तो 10 आवर्स बाद रूम का टेम्परेचर कितने डिग्री होगा। देखिए, स्टार्टिंग में रूम का टेम्परेचर कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, और 10 आवर्स में रूम का टेम्परेचर कितने डिग्री कम हुआ? -50 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, 40 प्लस का और 50 के साथ माइनस का साइन, जब एक प्लस का और दूसरा माइनस में हो तो हम माइनस करते हैं और साइन बड़े नंबर का आता है। तो 50 में से 40 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, और 50 बड़ा, इसके साथ माइनस का साइन है तो 10 के साथ भी माइनस का साइन आएगा, फिर डिग्री सेल्सियस। तो 10 आवर्स बाद रूम का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस होगा? -10 डिग्री सेल्सियस ये रूम का टेम्परेचर होगा 10 आवर्स बाद। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। कहा गया है कि 10 क्वेश्चंस के एक क्लास टेस्ट में हर करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए जाते हैं, इनकरेक्ट आंसर के लिए यानी गलत आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए जाते हैं एंड 0 मार्क्स दिए जाते हैं उन क्वेश्चंस के लिए जो अटैम्प्ट नहीं किए गए हैं। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज़ हिज स्कोर। कहा गया है कि मोहन 4 करेक्ट आंसर्स देता है, यानी 4 सही आंसर्स देता है एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, और 6 जो है वो इनकरेक्ट आंसर्स देता है। व्हाट इज़ हिज स्कोर, तो मोहन का स्कोर कितना है ये बताना है।
तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि मोहन को 4 करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए मोहन गेट्स मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर्स, तो मोहन को 4 करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो 4 करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो क्या करते हैं, ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना आएगा, 5 4 जा 20। तो 4 करेक्ट आंसर्स के लिए मोहन को 20 मार्क्स मिलेंगे। अब पता करेंगे कि 6 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मोहन को कितने मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए मोहन गेट्स मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर्स, तो 6 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मोहन को कितने मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो 6 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे, -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ठीक है। अब देखिए 2 के साथ माइनस का साइन है और 6 प्लस का है, जब माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 जा 12। तो 6 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मोहन को कितने मार्क्स मिलेंगे, -12। सो देयर फॉर मोहन स्कोर, तो मोहन का स्कोर क्या हुआ, तो मोहन को कितने मार्क्स मिले। तो देखिए 4 करेक्ट आंसर्स के लिए उसे 20 मार्क्स दिए जा रहे हैं और 6 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए -12 मार्क्स दिए जा रहे हैं। अब देखिए 20 प्लस का और 12 के साथ माइनस का साइन है, जब एक प्लस में दूसरा माइनस में हो तो हम माइनस करते हैं, ठीक है, और साइन बड़े नंबर का आता है। तो देखिए 20 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और 20 बड़ा है इसके साथ, प्लस का साइन है तो 8 भी प्लस का होगा। तो मोहन का स्कोर कितना हुआ, 8। अब सेकंड पार्ट देखिए, पूछा गया है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज़ हर स्कोर। कि रेशमा 5 करेक्ट आंसर्स देती है और 5 इनकरेक्ट आंसर्स देती है, तो रेशमा का स्कोर क्या हुआ। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि रेशमा को 5 करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं। तो रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर्स, तो 5 करेक्ट आंसर्स के लिए रेशमा को कितने मार्क्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो 5 करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा कितना आया, 25। तो 5 करेक्ट आंसर्स के लिए रेशमा को कितने मार्क्स मिलेंगे, 25। अब पता करेंगे कि 5 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए रेशमा को कितने मार्क्स मिलेंगे। तो रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स, तो 5 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए रेशमा को कितने मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो 5 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स दिए मिलेंगे, -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ठीक है। अब देखिए 2 के साथ माइनस का साइन और 5 प्लस का है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है, और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करा कितना आएगा, 2 5 जा 10। तो 5 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए रेशमा को कितने मार्क्स मिलेंगे, -10। सो देयरफॉर रेशमा स्कोर, तो रेशमा का स्कोर कितना हो गया। तो देखिए 5 करेक्ट आंसर्स के लिए उसे 25 मार्क्स मिले और 5 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसे -10 मार्क्स मिले। तो उसका स्कोर क्या हुआ, देखिए 25 में से 10 माइनस कर देंगे कितना आएगा, 15। तो रेशमा का स्कोर कितना हुआ, 15। अब थर्ड पार्ट देखिए, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट्स, वट इज़ हर स्कोर। कहा गया है कि हीना 7 क्वेश्चंस अटैम्प्ट्स करती है और उन 7 क्वेश्चंस में से वो 2 करेक्ट आंसर्स देती है, ठीक है, और 5 इनकरेक्ट आंसर्स देती है, वट इज़ हर स्कोर। तो पूछा गया है कि हीना का स्कोर कितना है। तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि हीना को 2 करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं। सो हीना गेट्स मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर्स, तो 2 करेक्ट आंसर्स के लिए हीना को कितने मार्क्स मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दिया गया था कि एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो 2 करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 5 को मल्टीप्लाई करा 2 से कितना आया, 5 2 जा 10। तो 2 करेक्ट आंसर्स के लिए उसे 10 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर अब पता करेंगे कि 5 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए हीना को कितने मार्क्स मिलेंगे। तो हीना गेट्स मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर, तो 5 इनकरेक्ट आंसर के लिए हीना को कितने मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन में दिया गया था कि एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो 5 इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे, -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से।
2 के साथ माइनस का साइन है, 5 प्लस का है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस आता है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करा कितना आया 10। तो 5 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए हिना को -10 मार्क्स मिल रहे हैं। देयरफॉर हिना स्कोर, तो हिना का स्कोर कितना हो गया, तो देखिए 2 करेक्ट आंसर्स के लिए उसे 10 मार्क्स मिले और 5 इनकरेक्ट आंसर के लिए उसे -10 मार्क्स मिले। तो उसका स्कोर क्या हो गया, देखिए 10 में से 10 माइनस करा कितना आया 0। तो हिना का स्कोर है 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।